आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला कलेक्टर का दौरा बोधन एरिया सरकारी दवाखाना। उन्होंने वहां सहूलतों का जायजा लिया और अमले की हाजिरी का मुशाहिदा किया। कहा जल्दी सरकारी दवाखाने को कायम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। सीपी कार्तिकेया की डीआईजी के ओहदे पर तरक्की। जिले में जबरदस्त मसरत की लहर। सदर जिला जमीयत उलमा ने इनकी शालपोशी की और गुलदस्ता देते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। अवाम की बेलोस खिदमत की जाएगी, मजलिसी कारपोरेटर्स का आज़म। सदर जिला मजलिस ने कहा कि सबक की तरह इस बार भी अवाम ने हम पर एतमाद किया है और हम इस एतमाद को टूटने नहीं देंगे। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। आरमूर में धरना मुनज़्ज़म किया गया। बोधन में जंजीरी भूख हड़ताल 8वें दिन की तकमील कर चुकी है। सियाह क़वानीन की मनसूखी तक एहतजाज का अज़्म। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर का दौरा सरकारी दवाखाना बोधन। उन्होंने वहां मौजूद सहूलतों और तिब्बी हालात का तफसीली जायजा लिया और साथ ही वार्डों की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया और डॉक्टर्स व अमले को हिदायत दी कि वो ड्यूटी पर औकात में सरकारी दवाखाने में मौजूद रहें, वरना सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कल बोधन एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। उन्होंने वहां अमले के हाजिरी रजिस्टर का जायजा लिया। इसके अलावा वार्डों की सूरत हाल को भी बगौर देखा। इस मौके पर दवाखाना सुपरिटेंडेंट के अलावा दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने कहा कि सरकारी दवाखाने से रुजू होने वाले गरीब अफराद को हर किस्म की सहूलत और बेहतरीन इलाज फराहम करने पर अमला तवज्जो मरकूज करे। वार्डों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। अद्वियात की बाकायदगी से बर वक्त तकसीम अमल में लाई जाए। तमाम डॉक्टर्स और अमला अपने ड्यूटी औकात में दवाखाने में ही मौजूद रहे। अगर रुख्सत न हो और अमले का कोई फर्द गैर हाजिर पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपके खानगी दवाखाने हो तो भी कोई मसला नहीं, मगर ड्यूटी के औकात में सरकारी दवाखाने में आपका मौजूद रहना लाजमी है। बसूरत दिगर कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि मरीज हर तरफ से मायूस होकर ही सरकारी दवाखानों का रुख करते हैं। उनको मुनासिब तवज्जो और इलाज की जरूरत होती है, लिहाजा ऐसे गरीब अफराद को मायूस न किया जाए। సో మీరన్నమాట కూడా జెన్యూన్ ఇష్యూ అది కూడా ఫస్ట్ దీని మీద ఫోకస్ చేసుకుంటాం. అంటే మనం లాక్టేటింగ్ మదర్కి సంబంధించిన ఇష్యూ ఫస్ట్ హ్యాండిల్ చేయాలి ఇమీడియట్ గా. దాన్ని హ్యాండిల్ చేసిన విన్నాక మనం చూసాం క్లాస్ రూమ్స్. సో వాటిని కూడా మనం యూజ్లో తీసుకురాగలిగితే వాళ్ళ సమస్య కూడా పరిష్కారం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. తప్పకుండా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వెళ్తాం. అంటే సివిల్ వర్క్స్ ఏవైతే పెండింగ్ ఉన్నాయో, అంటే చిన్న చిన్న రిపేర్స్ ఉన్నాయి, పెద్ద వర్క్స్ కాకుండా ప్రస్తుతానికి ఆ సివిల్ వర్క్స్ ని హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ వాటిని రెక్టిఫై చేసుకుని మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిస్టమాటిక్ గా పనిచేయాలి. ఇది నాట్ ఓన్లీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ తప్పకుండా ఏదైతే మనకు వర్కింగ్ అవర్స్ ఉన్నాయో, వర్కింగ్ అవర్స్ లో 100% ఉద్యోగులు వారి యొక్క ప్లేస్ లో ఉండి వర్క్ చేయాలి. ఒకవేళ ఏదైనా వాళ్ళకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, లీవ్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తప్పక దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొసీజర్. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ అవైల్ యువర్ లీవ్స్ బట్ నాట్ అనాథరైజ్ లీవ్స్. సో దాన్ని స్ట్రిక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా ఉన్నాం. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా అటెండెన్స్ మీద, వారి యొక్క పంక్చువాలిటీ మీద గట్టిగా వెళ్తాం. ప్రతి ఒక్క ఆఫీసర్ కూడా, ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ కూడా వర్కింగ్ అవర్స్ లో సిస్టమేటిక్ గా పనిచేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటే। कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया की तरक्की अब वो डीआईजी के ओहदे पर मामूर हो चुके हैं। अनकरीब वो यहाँ से रुखसत लेंगे। इतला पर सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लईक खान ने अपने रुफका के हमरा इनसे मुलाकात की और इनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और दिली मुबारकबाद दी। निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेया एक ज़हीन व संजीदा, गैर जानिबदार और अमन के अलमबरदार कमिश्नर पुलिस की हैसियत से हमेशा याद रखे जाएंगे। निजामाबाद को कमिश्नरेट का मौक़ूफ़ हासिल होने के बाद वो पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस की हैसियत से निजामाबाद में फायज किए गए थे। मुस्कुराते हुए मीठे लहजे में गुफ्तगू करने वाले कार्तिकेया ने जल्दी अवाम में अपनी मकबूलियत बना ली थी। इस दरमियान निजामाबाद में कई बार हसास सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और फिर खावराना तनाव की सूरत हाल भी पैदा हुई थी और इंतखाबी मराहिल भी तय पाए थे। इस दरमियान कमिश्नर पुलिस कार्तिकेया ने निहायती खंदा पेशानी से हालात का सामना किया था
हालात पर अपनी पूरी हिकमत और जहानत से काबू पाया और अमन की बरकरारी में सख्तगीर रूल अंजाम दिया। लिहाजा इनके दौर में आवाम पुरअमन अंदाज में जिंदगी गुजार रही थी और पुलिस से खुश और मुतमईन थी। अब तवक्को के ऐन मुताबिक कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया की तरक्की के अहकामात हासिल हो चुके हैं और वो जल्दी इम्कान है कि हैदराबाद से रुजू हो जाएंगे और वहीं से उन्हें तरक्की पर किसी जगह पर तैनात कर दिया जाएगा। कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया अब इस तरक्की के बाद DIG कार्तिकिया बन चुके हैं। इनको तरक्की मिलने की इत्तला मिलते ही सदर जिला जमीयत उलमा हाफिज मोहम्मद लई खान ने इनसे अपने रुफ़का मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज अशरफ, कायदे कांग्रेस मोइन यूनुस और दिगर के हमरा कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया से मुलाकात की और उनकी शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और तरक्की मिलने पर दिली मुबारकबाद पेश की। हाफिज मोहम्मद लई खान ने कहा कि हसास सूरत हाल में भी आवाम के दरमियान रहते हुए हालात पर काबू रखने और एतमाद बहाल करने की जो खिदमत कमिश्नर पुलिस ने अंजाम दी है उसको जिले की आवाम कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। उन्होंने निजामाबाद की आवाम की जानिब से इनसे दिली इज़हारे तशक्कुर किया। जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से जनाब कार्तिकिया साहब जो एक अरसे से करीब 3 साल से वो यहाँ पर पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और उनकी अच्छी खिदमत थी, जिस बिना पर जमीयत उलमा के लोगों ने उनको उनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की कि वो अब DP से वो DIG बन चुके हैं। हम उनको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं और शहर में जो और भी उनके आगे जो कमिश्नर साहब आएंगे उम्मीद करते हैं कि वो भी पुरअमन शहर को और पीसफुल लेकर चलने की कोशिश करें। मजलिस ने साबिक़ा मियाद में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। यही वजह है कि आवाम ने एक बार फिर मजलिस पर ही एतमाद जाहिर किया और मजलिसी कारपोरेटर्स इस बार भी अवामी खिदमत को अपना शार बना लेंगे। मजलिस के इजलास से सदर जिला मजलिस एम फहीम और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद का खिताब। दफ्तर मजलिस निजामाबाद पर नौमुंतखब डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स के अलावा पार्टी सदूर और मोतमदीन का एक मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सदर जिला मजलिस एम फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद रियाज, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद नसीर अहमद, रफत मोहम्मद खान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुनव्वर अली, एजाज हुसैन और अब्दुल अली के अलावा दिगर शागिर्द थे। इस इजलास से खिताब करते हुए सदर जिला मजलिस एम फहीम ने तमाम मुंतखबा कारपोरेटर्स को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि साबिक़ा मियाद में मजलिस के 16 कारपोरेटर्स ने शानदार खिदमत अंजाम दी थी, जिस पर आवाम ने दूसरी बार फिर से मजलिस को शानदार कामयाबी से हमकिनार किया। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिलाया कि तमामी मजलिस के कारपोरेटर्स इस बार भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और अवामी खिदमत का कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाएगा। इंशाअल्लाह जिस एतमाद का और भरोसे का निजामाबाद की आवाम ने इज़हार किया है 16 कारपोरेटर्स को जिता के, तो समझता हूँ इंशाअल्लाह हमारे कारपोरेटर्स उस एतमाद को बरकरार रखेंगे और वो मशहूर निजामाबाद की आवाम का जिन्होंने हमारे सदर मोहतरम की उस बात की इज्जत रखी, लिहाज रखा जो उन्होंने अपने जलसे में कही थी कि मेरा एक वोट निजामाबाद की आवाम का एक वोट मेरे लिए एक रेफरेंडम का काम करेगा। और उन्होंने निजामाबाद की आवाम ने सदर मोहतरम से भरोसे को ठेस नहीं पहुँचाई और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही लोगों को तकरीबन जो जिता के 16 कारपोरेटर्स को, जो पिछले मियाद में भी 16 थे, अभी 16 कारपोरेटर्स को जिता के उस पर कारपोरेशन में भेजे। इंशाल्लाह हमारे कारपोरेटर्स और किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे और बिल्कुल दियानतदारी के साथ काम करते रहेंगे। निजामाबाद की आवाम को हम जिन्होंने हम पर एतमाद किया वो एतमाद को हम टूटने नहीं देंगे और आवाम का, अक़लियती इलाकों के आवाम का हम तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने हम पर एतमाद किया, हमारी जमात पर एतमाद किया, साथ की आवाज़ में बैंक का। उसके लिए फिर से एक बार मैं निजामाबाद की आवाम को मुबारकबाद दे रहा हूँ। इदारा अदब इस्लामी की जानिब से मुल्क के मौजूदा हालात और सियाह क़वानीन के खिलाफ एहतजाजी मुशायरा। इस हमाद लिसानी मुशायरे में मुल्क के कई नामवर शोरा कराम ने अपना कलाम सुनाकर सामाईन को महजूज किया और जबरदस्त दाद हासिल की। इदारे अदब इस्लामी की जानिब से 7 फरवरी को रात 10 बजे से एक सह लिसानी एहतजाजी मौज़ूआती मुशायरे का लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल पर एहतमाम किया गया,
जिसकी सदारत सेक्रेटरी खिदमत खल्क शोबा जमात इस्लामी MN बेग जाहिद ने की, जबकि मुल्क के नामवर अदबी शायर ताबिश मेहदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दीगर मेहमान खुसूसी में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और मलिक मुतसिम खान भी शामिल थे। मौलाना करीमुद्दीन कमाल, आरिफ अंसारी, मुसैफ खान ने एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। इस बामकसद एहतजाजी मुशायरे में ताबिश मेहदी के अलावा लतीफुद्दीन लतीफ, आसी चंपारनवी, इफ्तिखार आबिद, मोइन राही के अलावा मज़ाहिया मेहमान शायरा वहीद पाशा कादरी और टिपिकल जगत्यारी ने शिरकत की। जबकि मेजबान शोरा कराम में अब्दुल रहीम कमर, जलालुद्दीन अकबर, जुनैद हफीज, अब्दुल्ला नदीम इकबाल, तौसीफ रहबर, डॉक्टर रजी सुतारी और दीगर ने अपना कलाम सुनाकर सामाईन को महजूज किया। इस जलसे के कन्वीनर अब्दुल्ला नदीम इकबाल थे, जबकि माविन कन्वीनर मोहसिन खान थे। जबकि मुशायरे की कामयाब नजामत जिले के मारूफ शायर रियाज तना ने की, जबकि तेलुगु के मारूफ शायर सिरपालिंगम ने भी अपना कलाम सुनाकर सामाईन से जबरदस्त दास हासिल की। CAA, NRC और NPR के खिलाफ बोधन में जंजीरी भूख हड़ताल ने 8 दिन मुकम्मिल कर लिए हैं। उर्दू सहाफियों ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और कहा कि इन सियाह खवानीन की मनसूखी तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने हुकूमत से फौरी इस काले कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। कुल जमाती कमेटी की जानिब से बोधन में जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। 8 दिन से मुसलसिल जंजीरी भूख हड़ताल का सिलसिला जारी है। रोजाना 10 से 15 अफराद इस भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें हर शुबा से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल हैं। अब तक कई मजहबी, सियासी, समाजी और फलाही जमातों के नुमाइंदों ने जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके मंजूरा सियाह खवानीन CAA, NRC और NPR से हुकूमत फौरी दस्तबरदारी इख्तियार कर ले और फौरी असर के साथ इन काले खवानीन को मनसूख कर दे। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की क़यादत में बोधन के रिपोर्टर्स ने भी आज भूख हड़ताल में हिस्सा लिया और अपना भरपूर एहतजाज दर्ज करवाया और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वह हरदर्मी और आरानियत का रवैया तर्क कर दे और मुल्की बका व सालमियत के लिए और दस्तूर के विखार को बरकरार रखने के लिए फौरी इन सियाह क़वानीन को मनसूख कर दे। एतमाद के नुमाइंदे मोहम्मद इरफान ने कहा कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारा मुल्क सेकुलर और जमहूरी अक़दार पर कारबंद है, लेकिन मुल्क में रिशादवानियों का सिलसिला जारी है और मुनाफिरत के जहर को फैलाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है, जो कि किसी भी मुहिब्बे वतन शहरी के लिए नाकाबिले कबूल बात है। उन्होंने कहा कि सियाह क़वानीन की मनसूखी तक अपना एहतजाज जारी रहेगा। इस एहतजाजी धरने में शिरकत करने और भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वाले सहाफ़ियों में मोहम्मद खुर्शीद नुमाइंदा सियासत, मोहम्मद कुद्दूस नुमाइंदा मुंसिफ, मोहम्मद सईद नुमाइंदा अवाम TV और इरफान नुमाइंदा रोशनी TV भी शामिल थे। इनके अलावा कांग्रेसी कायद विष्णु ने भी भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। CAA, NCR, NPR के खिलाफ बोधन में जंजीरी भूख हड़ताल की जा रही है। उर्दू जर्नलिस्ट फोरम की तरफ से हम भरपूर तायद व हिमायत करते हैं। मरकजी हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि CAA कानून को वापस लिया जाए। हिंदुस्तान की अवाम CAA कानून के निफाज के लिए रजामंद नहीं है।
मोदी सरकार, मरकजी हुकूमत, वजीर दाखिला इस पर मजीद एक बार गौर करना चाहिए। इस कानून के लिए यहाँ पर इतने अवाम में नाराजगी है, इसके लिए हम हिमायत कर रहे हैं कि ऐसा कानून जिसको अवाम नहीं चाहते, ऐसा कानून जिसको अवाम नहीं पसंद करते, आप जबरन क्यों लगाना चाहते हैं? ये मरकजी सरकार की हमको समझ में नहीं आती मंतक उनकी। ये इतना एहतजाज हो रहा है मुल्क के तमाम हिस्सों में, लेकिन मरकजी हुकूमत इसके ऊपर कोई फैसला लेने से अभी तक कासिर है। हम मरकजी सरकार से मुतालबा करते हैं, मरकजी हुकूमत फौरन इस कानून को वापस ले, CAA कानून को फौरन वापस लिया जाए। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेजे में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, COPD, TB, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमद खुराक कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867184। क्या आप अपने बेटे या बेटी के लिए बेहतर रिश्तों की तलाश में हैं? क्या आप एक बेहतरीन व म्यारी रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं? ऐसा रिश्ता जो आपके लायक हो और आपकी पसंद के मुताबिक हो, तो आइए हम आपके ताउन के लिए तैयार हैं। राब्ता मैटरनल सर्विसेज के ज़ेर एहतमाम रूबरू प्रोग्राम जो आपको एक दूसरे से मिलने और रिश्ते इस्तेवार करने में माविन साबित होगा। रूबरू प्रोग्राम जो कि अब तक 260 से ज्यादा मरतबा मुनक्किद किया गया है। रूबरू के 260 प्रोग्रामों में हजारों वालिदैन ने अपने बेटे और बेटियों के लिए रिश्ते इस्तेवार करने के लिए शिरकत की। रूबरू प्रोग्राम जिसके जरिए अब तक सैकड़ों रिश्ते इस्तेवार हो चुके हैं और कई लड़के और लड़कियां अब खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। बराए नाम रजिस्ट्रेशन फीस के बाद इस प्रोग्राम में वालिदैन की बिलमुशाफा मुलाकात और गुफ्तगू की सहूलत फराहम की जाती है। हमारे पास हर किस्म के म्यारी लड़के और लड़कियों के रजिस्ट्रेशन मौजूद हैं। आइए इनमें से अपनी पसंद और म्यार के लिहाज से खुद ही रिश्ते तलाश कर लीजिए। हैदराबाद और दीगर कई मुकामात पर रूबरू प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है और अब तक 260 से ज्यादा प्रोग्राम मुनक्किद किए जा चुके हैं। आपके शहर निजामाबाद में भी चौथी बार रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आ रहा है। तारीख याद रखिए 12 फरवरी सुबह 10:30 ता शाम 5 बजे और पता क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड निजामाबाद। तो फिर तशरीफ लाइए अपने लड़के और लड़कियों के बायोडाटा के साथ।
12 फरवरी को क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड निजामाबाद पर सुबह 10:30 था शाम 5 बजे। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। सियाह कानून CAA, NRC और NPR की मनसूखी तक हमारा एहतजाज मुसलसिल जारी रहेगा। इन सियाह कानून से मुसलमानों के अलावा दलितों और दिगर पसमानदा व कमजोर तबकात को निशाना बनाया जा सकता है। मामरपल्ली आरमूर में JEC की क़यादत में धरना और फौरी इल्काने कानून की मनसूखी का हुकूमत से मुतालबा। आरमूर शहर के मामरपल्ली में जामा मस्जिद के रूबरू कुल जमाती जॉइंट एक्शन कमेटी की क़यादत में नामंजूरा सियाह कानून CAA, NRC और NPR के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में सैकड़ों अफराद ने प्ले कार्ड थाम कर रखे थे जिस पर एहतजाजी नारे तहरीर किए हुए थे। इस एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए JEC के जिम्मेदारान मुफ्ती अब्दुल अजीम, मौलाना अकरम मुफ्ताही, काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली और मोइन राय के अलावा दिगर ने कहा कि मरकजी हुकूमत नामंजूरा सियाह कानून को फौरी असर के साथ मनसूख कर दे। इन कायदीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत दस्तूर से खिलवाड़ कर रही है और मुल्क में फिरकावाराना तफरीक पैदा करने और मुनाफिरत को हवा देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ये सियाह कानून मुसलमानों के अलावा दलितों, आदिवासियों और दिगर पसमानदा व कमजोर तबकात के खिलाफ हैं, लिहाजा इन कानून की मनसूखी लाजमी है। उन्होंने कहा कि हम बिरादरान वतन के साथ मिलकर इन सियाह कानून के खिलाफ एहतजाज करेंगे और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत इन काले कानून से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं कर लेती। इस मौके पर जमात अहले हदीस के जिम्मेदार अब्दुल खलील, मारपड़ी मरकजी कमेटी के जिम्मेदार मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। आज मामरपल्ली में जो NPR, NRC और CAA के खिलाफ जो एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया था वो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से 11वां प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान सब शिरकत किए और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। हुकूमत कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ कहती है। नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो अमित शाह कुछ कहते हैं। हमारा मुतालिबा है कि आप एक ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करें जिससे हिंदुस्तान की आवाम को सुकून मिले। आवाम बेचैन है, अफरा तफरी के माहौल में है और हिंदुस्तान को बचाएं, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो दस्तूर के ख़िलाफ़ है और हम दस्तूर को बचाने के लिए आर्मूड जॉइंट एक्शन कमेटी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और हम सब मिलकर जॉइंट एक्शन कमेटी का साथ दे रहे हैं। आज का इजलास कामयाब रहा और भी एहतजाजी प्रोग्राम्स होते रहेंगे। जिस तरीके से जॉइंट एक्शन कमेटी का लाएअमल तैयार होगा हम जॉइंट एक्शन कमेटी का साथ देंगे और हम हुकूमत से वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि वो इस काले कानून को वापस ले, वरना एहतजाज में तेज़ी को लाते हुए हम हुकूमत से लड़ेंगे। उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। जमात उलमा आरमूर की जानिब से आरमूर चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स को तहनीत पेश की गई। मुमकिन खिदमत अंजाम देने मुंतखबा कायदीन का तयक़ुन। चेयरपर्सन पंडित वनिता ने इज़हार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि आरमूर शहर की हमाजहत तरक्की के लिए वो मुमकिन खिदमत अंजाम देंगी। जमात उलमा आरमूर की जानिब से आरमूर की नौमुंतखबा चेयरपर्सन पंडित वनिता और वाइस चेयरमैन शेख मन्नू के अलावा काउंसलर ज़हीर अली, अब्दुल रहमान, मोहम्मद फयाज, रमेश, गंगा मोहन और दिगर को तहनीत पेश की गई। इस तहनीती प्रोग्राम की निगरानी सदर जमात उलमा आरमूर मौलाना रफीक जाकिर कासमी ने की। इस मौके पर अपने खिताब में मुफ्ती मुकीम कासमी ने तमाम को दिली मुबारकबाद दी और कहा कि जमात उलमा एक जिम्मेदार जमात है जो बिरादरान वतन को लेकर मुल्क की तामीर और तरक्की में मुनासिब रूल अंजाम देने की ख्वाह है।
उन्होंने याद दिलाया कि आजादी से कबल 28 साल तक तहरीक आजादी में जमीयत उलमा ने भरपूर जद्दोजहद की और नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां देते हुए मुल्क अजीज का तहफ़्फ़ुज़ किया और आज भी मुल्क की बका व सलामती के लिए जमीयत उलमा फिक्रमंद जद्दोजहद करती है। पंडित वनीदा ने अपने खिताब में तहनीत पेश करने पर जमीयत उलमा से दिली इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि हर मुल्क की तरक्की के लिए वो मुमकिन खिदमत अंजाम देंगी। इनको मुकामी MLA टी जीवन रेड्डी का मुकम्मल ताउन हासिल है। उन्होंने कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए MLA ने एक अहम मुद्दे पर मुझको फायज किया है। मैं उस पर पूरा उतरने और आवाम की भरपूर खिदमत करने की कोशिश करूंगी। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। जिला कलेक्टर का दौरा बोधन एरिया सरकारी दवाखाना, उन्होंने वहां सहूलतों का जायजा लिया और अमले की हाजिरी का मुशाहिदा किया। कहा जल्दी सरकारी दवाखाने को कायम सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। CP कार्तिकेय की DIG के ओहदे पर तरक्की, जिले में जबरदस्त मसरत की लहर। सदर जिला जमीयत उलमा ने इनकी शालपोशी की और गुलदस्ता देते हुए दिली मुबारकबाद पेश की। अवाम की बेलोस खिदमत की जाएगी, मजलिसी कारपोरेटर्स का आज़म। सदर जिला मजलिस ने कहा कि साबिक की तरह इस बार भी अवाम ने हम पर एतमाद किया है और हम इस एतमाद को टूटने नहीं देंगे। CAA, NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। आरमूर में धरना मुनज़्ज़म किया गया। बोधन में जंजीरी भूख हड़ताल 8वें दिन की तकमील कर चुकी है। सियाह क़वानीन की मनसूखी तक एहतजाज का अज़्म। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।